बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। एक कमरे के अंदर हमारा तकरीबन जो मैक्सिमम लोड होता है उसको चलाने के लिए जिस बोर्ड की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर इन स्विच सर्किट को इस्तेमाल करने के बाद इनके अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो आइए चलते हैं आज अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक कमरे के लोड को चलाने के लिए जो हमारा बोर्ड है उसके ऊपर स्विच सर्किट को फिट करके इसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं। अब इस बोर्ड को बनाने के लिए जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने एक 8 होल वाला बोर्ड लिया, यानी कि इसके ऊपर जो हमारे होल की तादाद है ये 8 है। इसी तरह हमारी सॉकेट, स्विच और फैन डिमर को मिलाकर इनकी तादाद भी 8 है। अब इन 8 स्विच सॉकेट को इस बोर्ड के ऊपर फिट कर लेंगे। तो इन चीज़ों को इनके ऊपर फिट करने से पहले आप जैसे देख सकते हैं कोई भी स्विच सॉकेट है उनके पीछे कुछ इस तरह से नट लगे होंगे। इन तमाम नट को खोल कर हम बोर्ड के ऊपर पहले फिट कर लेते हैं। बोर्ड के ऊपर स्विच सॉकेट को फिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर हमारे जो स्विच और सॉकेट और डिमर की तरतीब मैंने कुछ इस हिसाब से रखी है कि बोर्ड के ऊपर हमारी जो ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर जो हमारे ये 3 बटन है ये हमारे इन 3 लोड को कंट्रोल करेंगे। नीचे वाली रो के अंदर हमारा जो फैन डिमर और ये बटन है ये हमारे सीलिंग फैन के कंट्रोल के लिए हैं। इसी तरह इन 2 सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए ये बटन लगाया गया है। इन 2 सॉकेट की मदद से आप घर के अंदर कोई भी फर्शी पंखा, रूम कूलर, इस्त्री वगैरह इन सॉकेट के अंदर, या फ्रिज अगर आपके कमरे में है तो फ्रिज भी चला सकते हैं। इस बोर्ड के ऊपर लगने वाले स्विच सॉकेट की तरतीब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं। बोर्ड के ऊपर स्विच सॉकेट को कुछ इस तरीके से तरतीब देने के बाद अब इस बोर्ड के अंदर हम वायरिंग किस तरीके से करेंगे, यानी कि इन लोड को चलाने के लिए इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। आइए चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। अपनी आज की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले जो मेरे दोस्त, मेरे भाई आज मेरे साथ नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। बोर्ड के अंदर हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। इस बोर्ड के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे ऊपर वाले 3 बटन जो थे इन 3 लोड को चलाने के लिए थे। नीचे वाली लाइन के अंदर जो हमारा फैन डिमर और ये वाला बटन हमारे सीलिंग फैन को कंट्रोल करने के लिए था। ये वाला बटन इन 2 सॉकेटों को कंट्रोल करने के लिए था। अब सबसे पहले इन 3 बटन, इस फैन डिमर और इस बटन को हमने मेन फेज के साथ कनेक्ट कर लिया है। बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली लाइन के अंदर जो इन लोड को चलाने के लिए 3 बटन थे इनको हमने मेन फेज के साथ कनेक्ट कर लिया है। इनको कनेक्ट करने के बाद हमारा फेज इन तीनों के अंदर आएगा। आखिरी वाले बटन के अंदर से हमने एक तार की मदद से इस फैन डिमर को शॉर्ट कर लिया है। इसी फैन डिमर के इसी पॉइंट के ऊपर से एक और तार को हमने जोड़कर सॉकेट को कंट्रोल करने वाले बटन को भी शॉर्ट कर लिया है। अब इन बटन, फैन डिमर और इस बटन को इस तरह से शॉर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा फेज इन सारे पॉइंटों से होता हुआ इन पॉइंट तक आ जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे ये फेज इस पॉइंट से होता हुआ सॉकेट के दोनों पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। सॉकेट के बाकी दोनों पॉइंटों को हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये एक तार की मदद से इस फैन डिमर को शॉर्ट कर लिया था, फेज हमारा इस फैन डिमर के इस पॉइंट के ऊपर आएगा। जैसे ही हम फैन डिमर को ऑन करेंगे तो फैन डिमर के दूसरे पॉइंट से हमने एक तार की मदद से इस बटन को शॉर्ट कर लिया है। फैन डिमर के ऑन करने की सूरत में ये फेज हमारा इस तार से होता हुआ बटन के इस पॉइंट पर आ जाएगा और इस बटन को ऑन करने की सूरत में हमारा फेज इस पॉइंट से आउट होगा जिसके ऊपर हम सीलिंग फैन की एक तार को कनेक्ट कर देंगे। अब किसी भी लोड को चलाने के लिए आपको पता है कि हमेशा एक फेज और एक न्यूट्रल वायर की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप कोई भी लोड ले लें, इस बल्ब के साथ एक होल्डर है, आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमारी एक न्यूट्रल की तार है और एक फेज़। और इसी तरह LED बल्ब को चलाने के लिए जो हमारा होल्डर है इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि हमारा एक फेज़ और एक न्यूट्रल 2 पॉइंट हैं। बिल्कुल इसी तरह आप सीलिंग लाइट को अगर देखें तो सीलिंग लाइट के साथ भी हमारी 2 वायर हैं, यानी कि एक वायर को हमने फेज़ के साथ कनेक्ट करना है और एक को न्यूट्रल के साथ। बिल्कुल इसी तरह सीलिंग फ़ैन जो है उसके साथ भी आप 2 तारें आपको देखने को मिलती हैं। एक को आपने फेज़ के साथ कनेक्ट करना है और एक को न्यूट्रल के साथ। अब इस बोर्ड के साथ जो हमारे ये लोड कनेक्ट होंगे विद सीलिंग फ़ैन, आपको पता है कि हर किसी के 2 पॉइंट हैं। अब हर लोड के 2 पॉइंट में से एक पॉइंट जो आपका है ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगा। तो हम इन तीनों लोड के एक एक पॉइंट को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा पॉइंट बच जाएगा वो इन बटन के साथ कनेक्ट करके अपना लोड चला लेंगे।
तो सबसे पहले हम इनके न्यूट्रल पॉइंट को आपस में जोड़ लेते हैं और फिर फेज़ को इन बटन के साथ कनेक्ट करके बोर्ड को चेक कर लेते हैं। तीनों लोड्स के न्यूट्रल पॉइंट को हमने कॉमन कर लिया है। दरमियान में आप देख सकते हैं कि ज़ीरो वाला बल्ब है, इसके पॉइंट को भी हमने न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। एलईडी बल्ब है, इसको भी न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह सीलिंग लाइट का जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है उसको भी हमने न्यूट्रल के साथ जोड़ के इन तीनों का न्यूट्रल कॉमन करके हमने मेन न्यूट्रल के साथ जोड़ लिया है। अब इन तीनों लोड्स की न्यूट्रल वायर को कॉमन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इन तीनों लोड की हमारे पास एक एक तार बच चुकी है। ये हम इन 3 बटन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब इन लोड की दूसरी वायर जो हमारी हैं बटन के साथ हमने कनेक्ट कर ली हैं। अब आप जैसा देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा फेज़ है। जैसे ही बटन हम ये वाला ऑन करेंगे, हमारा ये वाला फेज़ इस पॉइंट से होता हुआ हमारी सीलिंग लाइट को ऑन करा देगा। इसी तरह हमारा दूसरा वाला बटन, जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे, हमारा फेज़ इस पॉइंट से होता हुआ हमारे ज़ीरो वाले बल्ब को ऑन करा देगा। इसी तरह बिल्कुल हमारा जो तीसरा बटन है ये हम करेंगे तो फेज़ हमारा इस तार से होता हुआ हमारे इस बल्ब को ऑन करा देगा। अब इस बोर्ड के अंदर हमारे कनेक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं प्यारे दोस्तों। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। बोर्ड को मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला बटन हमारा एलईडी बल्ब का था। जैसे ही हम इस बटन को ऑन करेंगे हमारा एलईडी बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरे नंबर वाला बटन हमारा 0 वाट के बल्ब के लिए था। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे देख सकते हैं कि हमारा 0 का बल्ब भी ऑन हो चुका है। इसी तरह तीसरा बटन हमारा सीलिंग लाइट के लिए था। इसको ऑन करने की सूरत में हमारी सीलिंग लाइट भी ऑन हो चुकी है। अब इस बोर्ड के अंदर ये बटन और ये वाला डिमर हमारे सीलिंग फ़ैन के लिए था। इस बटन के ऊपर जैसे ही हम सीलिंग फ़ैन की एक तार को कनेक्ट करेंगे और उसकी दूसरी तार को न्यूट्रल के साथ जोड़कर ऑन करेंगे तो हमारा सीलिंग फ़ैन ऑन हो जाएगा। इस फ़ैन डिमर की मदद से हम सीलिंग फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसी की मदद से ऑफ भी कर सकते हैं। अब इस बोर्ड के अंदर ये वाला बटन ऑन करने की सूरत में आपकी ये 2 सॉकेटें वर्क करनी शुरू कर देंगी। इन 2 सॉकेट के अंदर आप मुख्तलिफ अपने लोड को चला सकते हैं, जैसा कि फ्रिज को चला सकते हैं, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक कमरे के अंदर लगने वाले बोर्ड और इसको लोड को चलाने के लिए जो हमारा बोर्ड इस्तेमाल होता है, इसके अंदर किए जाने वाले कनेक्शन आप मुकम्मल तौर पर सीख चुके होंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूं और इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, एक प्यारा सा इसके अंदर कमेंट कर दें। प्यारे दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अब नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।